तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारी आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर डॉट डॉट में स्थित है, यानी विरूपाक्ष की मंदिर जो है कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम्पी में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण आमतौर पर केंद्रीय बजट डॉट डॉट के पहले प्रस्तुत किया जाता था, यानी कि कितने दिन के पहले प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न, तेरह ताली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का है, यानी तेरह ताली नृत्य जो है दोस्तों किस राज्य का है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान यानी राइट आंसर हो, नहीं ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, ख्याल और ध्रुपद धमार शैलियों के मिश्रण की रचना किस घराने के अंतर्गत आते हैं। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आगरा घराने के अंतर्गत आते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसने उपन्यास ग्रीमस लिखा है, ठीक है। यानी किसने उपन्यास ग्रीमस लिखा है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों सलमान रुश्दी द राइट आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है दोस्तों, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम भारत के डॉट डॉट नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो आप लोग बताइए किस किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुचिपुड़ी के, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुरी में, ठीक है। मणिपुरी द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, चांग नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है। चांग नृत्य जो है दोस्तों किस राज्य में लोकप्रिय है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों राजस्थान राज्य में, ठीक है। राजस्थान इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है, भारत में वर्ष 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत में जो 1904 में पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में, ठीक है। चेन्नई द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर डॉट डॉट से घट रही है, यानी भारत जो जो जनसंख्या है वो कब से घट रही है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1981 से, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, स्वतंत्र के बाद भारत में जनगणना अधिनियम डॉट डॉट वर्ष में लागू किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का 1948 में, ठीक है। 1948 राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, सरोजिनी नायडू डॉट डॉट में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1925 में, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा द किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए लाइफ अपार्ट है, ठीक है दोस्तों। ए लाइफ अपार्ट है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रभा खेतान का, ठीक है। प्रभा खेतान इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की गई थी। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग बी आई ए डॉट डॉट से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 नंबर का, इसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, लंगबीर नृत्य डॉट डॉट राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। तो बताइए लंगबीर नृत्य किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों उत्तराखंड का, ठीक है। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 नंबर का जो होने वाला है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक हैं।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोनल मानसिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है छऊ निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है दोस्तों। छऊ किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों 20 नंबर का, ए लाइफ मिसपेंट पुस्तक के मतलब डॉट डॉट किसके लेखक हैं, ठीक है। ए लाइफ मिसपेंट किसने लिखी है, ठीक है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है किस अभिनेता की आत्मकथा शीर्षक बैडमैन है, बैडमैन किसकी आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों गुलशन ग्रोवर, ठीक है। गुलशन ग्रोवर इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राजस्थान राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है, 52.12%, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ट्रूथ लव एंड लिटिल मालिश किसकी आत्मकथा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खुशबंद सिंह की, ठीक है दोस्तों। खुशबंद सिंह इज द राइट आंसर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न 24 नंबर का, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है दोस्तों। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 पदक जीते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है च- चविट्टकली चविट्टोकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, ठीक है। चविट्टुकली लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका 25 नंबर का केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। केरल इज राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य में लौटते मानसून के दौरान वर्षा होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु, ठीक है। लौटते मानसून के कारण यहाँ पे भी वर्षा हो जाती है, ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 में, ठीक है। 1929 द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा इनमें से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। कुचिपुड़ी द राइट आंसर। उसके बाद है विजय किचल डॉट डॉट से संबंधित हैं, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों आगरा घराने से संबंधित है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है कौन सा भारतीय राज्य कुल्ल नामक पारंपरिक नहर सिंचाई पद्धति के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2023 में कितने खेल हस्तियों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 2 हस्तियों में, ठीक है, 2 हस्तियों में दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है मन्ना डे डॉट डॉट किस क्षेत्र में भारतीय एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं, तो आप लोग बताइए किस क्षेत्र में है, तो आपका राइट आंसर दोस्तों संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, संगीत इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया था, तो आपका राइट आंसर दोस्तों पुणे में, ठीक है, पुणे द राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद है पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, पोला त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है, महाराष्ट्र इज द राइट आंसर दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें जो होने वाला है पुदुक्कोट्टे दक्षिणा मूर्ति पिल्ले, ठीक है दोस्तों, पुदुक्कोट्टे दक्षिणा मूर्ति पिल्ले द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है पुष्कर मेला आयोजन किस राज्य में होता है, यानी पुष्कर मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 36 नंबर का राजस्थान राज्य में, ठीक है, पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औरंगजेब, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन सा बृहस्पति ग्रह का उपग्रह नहीं है, ठीक है, इनमें से कौन सा
उपग्रह जो है जो बृहस्पति का नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों टाइटन। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए टाइटन किसका उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम का संगीत किसने रचा है। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए आर रहमान। ठीक है, ए आर रहमान इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है भटियाली लोक नृत्य लोक संगीत जो ज्यादातर मछुआरों द्वारा गाया जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल।